द नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो आज का काउंटडाउन है टॉप 10 जेम्स बॉन्ड मूवीज़ की, जो कि कम से कम 1962 से लेकर 2021 तक आई है। और नंबर 10 पे हम रखते हैं यू ओनली लिव ट्वाइस, जो कि 1967 पे आई थी। तो इसी मूवी में सबसे पहले हमें स्पेक्टर के बारे में पता चला था, और साथ ही साथ सीन कॉनरी, जो कि सबसे बेस्ट जेम्स बॉन्ड माने जाते हैं। हालांकि मुझे हमारे डैनियल क्रेग पसंद है, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एक्टिंग के साथ है। और 9 मिलियन पे ये मूवी ने बहुत ही भयंकर कमाई करी, और ये पहली जेम्स बॉन्ड मूवी है जो कि आयन फ्लेमिंग की नॉवल से पूरी की पूरी हटके है। इसकी लोकेशन और कुछ कैरेक्टर को उठाने के बाद इस मूवी में कुछ भी नॉवल से रिलेटेड नहीं बचता, और ये मूवी पूरी की पूरी अलग हो जाती है नॉवल से। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है और बहुत ही बेहतरीन लगती है। 1964 में तो क्या फाड़ लगी होगी, जब ये 2000 में मैं जब इसे स्टार गोल्ड में देखता था सैटरडे नाइट को, तो इतनी भयंकर लगती थी। और बहुत ही फाड़ मूवी है, एक्शन पैक्ड है, और ये आपको बांध के रखेगी, क्योंकि जेम्स बॉन्ड का वर्ल्ड इतना भयंकर है। इनका जो स्टाइल और चार्म है वो अपने आप में बेस्ट है। तो स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कराना चाहती है कोल्ड वॉर कुछ बड़े योद्धाओं के साथ। नंबर 9 पे हम रखते हैं थंडरबॉल्ट, जो कि आई थी 1967 पे। तो 1967 में अंडर वाटर के ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सीन कैनरी की अपने ही आप में एक आउटस्टैंडिंग है। और साथ ही साथ जेम्स बॉन्ड की जो कार है वो अपने ही आप में क्या लाजवाब है। 1965 में ये बहुत ही बेहतरीन लगा होगा सिनेमा हॉलों में देखने में, और ये अपने आप में पैन विजन में बनी थी, और पैन विजन में ये बहुत ही बेहतरीन लगी होगी उस टाइम पे, जब हमें ही इतनी बेहतरीन लगी है। तो हम नंबर 9 पे डालते हैं थंडरबॉल्ट को। और अगेन स्पेक्टर ने 2 एटॉमिक बम टपा लिए हैं नाटो से, और जेम्स बॉन्ड उसे कैसे ढूंढेगा और किस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी हसीनाओं के साथ मिलके धमाल मचाएगा, ये इस मूवी में देखने को दिखाते हैं। और सीन कैनरी पर्सनली मेरे सेकंड मोस्ट फेवरेट जेम्स बॉन्ड थे आफ्टर अगेन डैनियल क्रेग के बाद। तो नंबर 8 पे हम रखते हैं आज द स्पाई हू लव, जो कि 1977 पे आई थी और एल्बर्ट आर ब्रोकोली के प्रोडक्शन के अंडर बनी थी। तो बॉन्ड इतना खतरनाक एजेंट है तो उसका विलन भी उतना ही खतरनाक होगा। स्टॉर्मबर्ग हमें इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि पूरी सिविलाइजेशंस को मार देना चाहता है और उसके बाद अंडर वाटर में एक अलग ही दुनिया बसाना चाहता है। तो जेम्स बॉन्ड मिलता है सोवियत यूनियन की एक एजेंट से, और उसके बाद वो स्टॉर्मबर्ग के जॉस नाम के बंदे को पीटता है ढंग से वाला, और बहुत ही बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट दिखाया गया है। ये भी नॉवल पे ही बनी हुई है जेम्स बॉन्ड की, हालांकि स्टोरी बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। और दूसरी बात, इसका जेम्स बॉन्ड मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, हालांकि मूवी तो बहुत ज़्यादा हिट थी। रॉजर मोर इसमें जेम्स बॉन्ड बने हैं, एक्टर का नाम रॉजर मोर है, और मुझे कोई फाड़ पसंद नहीं आया। इजिप्ट की लोकेशन है तो जेम्स बॉन्ड की हमेशा से ही कातिलाना रही है, और बहुत ही बेहतरीन इसकी सिनेमेटोग्राफी रही है उस ज़माने के अकॉर्डिंगली। ये मूवी इतनी पॉपुलर इसलिए रही है क्योंकि इसमें एक सबमरीन के अंदर का सीन दिखाया गया है, और उसका जो सेट बना था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब पूरा सेट बनाया था सबमरीन का, और उसके अंदर हमें दिखाया गया था, जो कि बहुत ही फाड़ था। और उस ज़माने के जो ये इफ़ेक्ट है ये बिल्कुल भी उस ज़माने के लगते नहीं हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगते हैं। और नंबर 7 पे हम रखते हैं डॉक्टर नो, जो कि सबसे पहली मूवी थी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की, और 1962 में ये रिलीज़ हुई थी। स्टोरी है सीक्रेट एजेंट MI6 के गायब होने की, और फिर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया है हमारा जेम्स बॉन्ड। साथ ही साथ डॉक्टर नो की ऐसी लैब जो कि एक स्पेसक्राफ्ट उड़ाने वाला है और तबाही मचाने वाला है। तो इस मूवी ने वो माइलस्टोन सेट कर दिया था बॉन्ड फ्रेंचाइजी का और स्पाई मूवीज़ का, सीक्रेट एजेंटों का, जो कि आज तक चलता आ रहा है। एजेंट विनोद जैसी घटिया मूवी से लेके आउटस्टैंडिंग सीक्रेट एजेंट्स की मूवियाँ, जो कि हमें बहुत ही बेहतरीन लगती है देखने में। तो डॉक्टर नो को हम देते हैं नंबर 7 की पोजीशन। और फिर नंबर 6 पे हम रखते हैं गोल्ड फिंगर को, जो कि 1964 पे आई थी। तो गोल्ड की स्मगलिंग से लेके एक गोल्ड फिंगर तक को ढूंढने तक का सफ़र ये मूवी हमें दिखाती है। स्विट्ज़रलैंड की वादियों में ये पूरा का पूरा घुमा के रख देती है, और स्टंट और सुपर कारों से हमें इंट्रोड्यूस कराती है। उस ज़माने में कैसा लगता होगा मैं सोच के रहता हूँ। लेकिन वो छोड़िए, ये मूवी जो थी अपने आप में मस्ट ब्लॉकबस्टर थी, यानी कि प्रीवियस 3 मूवीज़ का कलेक्शन एक तरफ और इस मूवी का कलेक्शन एक तरफ। 125 मिलियन फाड़ के रख दिया इस मूवी ने उस ज़माने में। 1964 में 125 मिलियन, वाह क्या भयंकरी तरीके से मूवी रही होगी, और इसके स्टंट से लेके लोग इसके फ़ैन बन गए भयंकर वाले। नंबर 5 पे सबसे फेमस क्रिटिकली अक्लेम फ्रॉम रशिया विद लव, जो कि 1963 में आई थी, और अगेन सीन कैनरी ही इसमें एक्टर हैं। तो प्रीवियस मूवी में बॉन्ड ने जो डॉक्टर नो को मारा है उसका बदला लेगी स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और वो बॉन्ड को बिल्कुल रुला के रख देगी। साथ ही साथ फॉलोड करा है इस मूवी को गोल्ड फिंगर ने आगे कंटिन्यू करते हुए। बहुत ही बेहतरीन रसिया केस में
विजुअलाइजेशन डाले गए हैं और सिचुएशन इतनी अक्लेम है कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। और बॉन्ड गर्ल्स तो बैक टू बैक हर एक मूवी में अपना नाम कर चुकी थी और बॉन्ड फ्रेंचाइजी अपने ही आप में एकदम आउटस्टैंडिंग बनती जा रही थी, जैसे जैसे सीन कैनरी फेमस होते जा रहे थे बॉन्ड नाम से, जेम्स बॉन्ड। तो नंबर 4 की मूवी गोल्डन आई 1995 पे आई थी और पियर्स ब्रॉन्सन की ये फर्स्ट मूवी थी जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की। और कम से कम 6 साल बाद ये अपनी पुरानी मूवी के बाद आई थी। लीगल डिस्प्यूट के बाद भी, इतना वेट कराने के बाद भी इस मूवी ने चार्ट बॉक्स फाड़ के रख दी है और 350 मिलियन की कमाई करी। और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग के साथ पियर्स ब्रॉन्सन फेमस हो गए बॉन्ड नाम से, यानी कि बॉन्ड जो भी बनता था वो तो फेमस होना ही था इंडस्ट्री के अंदर। और पियर्स ब्रॉन्सन जैसे स्मार्ट बॉन्ड तो हर किसी को देखने को पसंद आएंगे ही। एक्शन सीक्वेंसेस वन ऑफ द बेस्ट थे और स्टोरी के मामले में MI6 एजेंट, जो कि खुद ही एक एजेंट है, उसने ही वाट लगा दी है। और इसमें हमें जो एम देखने को मिली वो भी एकदम नई मिली अपनी पुरानी मूवीज़ से। अगर आप फॉलो अप करते हैं जेम्स बॉन्ड को तो आपको पता ही होगा ये सब कुछ। और बहुत ही बेहतरीन इसमें सीन दिखाए गए हैं, एक्शन सीक्वेंसेस से लेके बॉन्ड गर्ल से लेके और कारों से लेके हर एक चीज़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई गई है इस मूवी में, जो कि हमें बिल्कुल भी बांध के रखते हैं और बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अगेन जेम्स बॉन्ड की ये वाली जो फ्रेंचाइजी थी इसने एक रेवोल्यूशन सा कर दिया था और उसके बाद पियर्स ब्रॉन्सन के कैरियर में एक बहुत ही ज़्यादा उछाल आया था। वैसे बहुत टाइम से बोला नहीं है, पर अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाले बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नंबर 3 पे है हमारे फेवरेट डैनियल क्रेग की 2021 पागल साइंटिस्ट किडनैप हो चुका है और उसके ढूंढना है और उसको ढूंढते ढूंढते ये फ्रेंचाइजी आपको रख दे। ऐसे सीक्वेंसेस आपको सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड मूवी में ही देखने को मिलेंगे। और जब सामने डैनियल क्रेग जैसे बॉन्ड मूवी को, और नंबर 2 पे है स्काईफॉल, बिलियन से भी ज़्यादा कमाई करने वाली 2012 में ये मूवी आई थी और वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस था इस मूवी का। क्यू नाम का कैरेक्टर और मिस मैनी पैनी नाम के कैरेक्टर के इसमें रिटर्न हुआ था और एक एक्स एजेंट जो कि एम से खफा था वो एम को मारना चाहता था और साथ ही साथ पूरे के पूरे MI6 एजेंट को मार के उनकी धज्जियां उड़ाने वाला था। यही सब इस मूवी में दिखाया गया है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस और लोग इसके इतने ज़्यादा फ़ैन बने और एडिल का गाना स्काई फॉल का इतना फेमस हुआ कि उसने सारे चार्ट बॉक्स फाड़ दिए। गाने से लेकर मूवी तक सभी ने पूरा चार्ट बॉक्स फाड़ के रख दिया और बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई इस मूवी ने करी और ये हाईएस्ट कमाई वाली बॉन्ड फ्रेंड मूवी बन गई अपनी फ्रेंचाइजी में। और एक्शन सीक्वेंसेस तो इतने भयंकर थे कि क्या ही बताएं आपको। ये देखने मूवी को जब आप देखोगे तो 2.5 घंटे आपके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और मूवी वन ऑफ द बेस्ट है। और मेरी पर्सनल फेवरेट में नंबर 1 में कैसीनो रॉयल, जो कि 2006 में आई थी। डैनियल क्रेग के साथ ईवा ग्रीन को देखना वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है। बॉन्ड इस मूवी में वेस्पर लाइट के साथ ट्रूली लव में फंस जाता है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।